प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। देखिए, बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का भी बयान इसमें सामने आया है। और किस किस के बीच में टक्कर इस समय होने जा रही है, चूंकि वो आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए दतिया की लड़ाई है और नरोत्तम मिश्रा बीजेपी की तरफ से और अवधेश नायक जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से मैदान में हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो विश्वास सारंग नरेला से मैदान में हैं और मनोज शुक्ला नरेला से वो भी मैदान में कांग्रेस की तरफ से है। नरेला की सीट की हम बात कर रहे हैं। भोपाल मध्य की बात करें तो या फिर ध्रुव नारायण सिंह और आरिफ मसूद के बीच में कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें राव सीट से तो यहां पर मधु वर्मा मैदान में है और जीतू पटवारी, इन दोनों के बीच में ही कड़ा मुकाबला जो है वो होने जा रहा है। और बात करते हैं सतना की, देखिए जिसका जिक्र कर रहे थे, गणेश सिंह और सिद्धार्थ कुशवाहा दोनों ही मैदान में हैं और दोनों के बीच में ही कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहां पर इमरती देवी डबरा से और सुरेश राजे, इनके बीच में कड़ा मुकाबला देखा जाएगा। बात करते हैं पिछोर की तो यहां पर प्रीतम लोधी और शैलेंद्र सिंह को मैदान में, कांग्रेस की ओर से शैलेंद्र सिंह को मैदान में उतारा गया, बीजेपी की ओर से प्रीतम लोधी को मैदान में पिछोर सीट से उतारा गया है। वहीं प्रियंका मीणा को चाचौड़ा से मैदान में उतारा है। लक्ष्मण सिंह, जिनका जिक्र हम कर रहे थे, दिग्विजय सिंह के भाई, उनको कांग्रेस की ओर से मैदान में चाचौड़ा से उतारा है। वहीं अंतर सिंह पटेल को राजपुर से मैदान में उतारा है बीजेपी ने। बाला बच्चन को उतारा है कांग्रेस ने मैदान में। दोनों के बीच में ही मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके अलावा तुलसी राम सिलावट को सामवेर से और रीना को उतारा है कांग्रेस ने सामवेर से मैदान में। अरविंद सिंह भदौरिया को अटेर से और हेमंत कट्टारे को उतारा है कांग्रेस ने मैदान में। वहीं झाबुआ की बात करें तो भानु भूरिया को और विक्रांत भूरिया को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो चुरहट सीट से यहां पर इन दोनों के बीच में ही लड़ाई जो है वो देखने को मिलेगी। तो आपको बताया किसके बीच में मध्य प्रदेश में लड़ाई जो है वो रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस की आज लिस्ट जारी हो गई है। रायपुर से अब बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की लिस्ट पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई। चलिए अपने यहां पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते। एक बार फिर से आपको इंट्रोड्यूस में करवा देती हूं। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। इसके अलावा अगर बात करें, हमारे साथ अजय जी जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से और हमारे साथ रोहित जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। सत्यप्रकाश जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि यहां पर बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने विक्रम मस्ताल को मैदान में उतारा है। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी कि कांग्रेस की तरफ से विक्रम मस्ताल को मैदान में किस रणनीति के तहत, किस माइंडसेट के तहत उतारा गया है, आप किस तरीके से इसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस ने यहां जो स्ट्रैटेजी अपनाई है उसमें सिर्फ ये लगता है कि कोई सोशल इन्फ्लुएंसर या सेलेब्रिटी, और चूंकि टेलीविजन से हो या फिल्म से हो तो इनकी समाज में एक अलग छवि होती है। कई बार ये बड़े बड़े फैसले भी इनके साथ आ जाते हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम है और उनका बुधनी में बड़ा जबरदस्त पकड़ भी मानी जाती है। पिछले बार पार्टी के कांग्रेस के कद्दावर नेता जो पीसीसी चीफ रहे हैं, उनके पिताजी राजनीति के बड़े धुरंधर माने जाते रहे हैं, सुभाष यादव जी, अरुण यादव को उतारा था। यूनियन मिनिस्टर भी रहे, हालांकि उनको भी वहां मोगी खानी पड़ी थी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जीत सुनिश्चित करें, लेकिन हाँ, ये पार्टी की रणनीति हो सकती है कि बड़े लीडर्स को उनके घरों में वहीं पर गिरा जाए, जिससे उनका जो आभा है वो दूसरी सीट पर प्रभाव न डाल सके। जैसा कि आपने कहा था कि नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है और ये माना जाता है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो वो सीएम रेस में एक बड़े कंटेंडर होंगे। उनको कहीं ना कहीं उन्हीं की कम्युनिटी यानी ब्राह्मण कम्युनिटी के भारतीय जनता पार्टी से आए, अभी हाल ही में आए, उस लीडर को उनके अगेंस्ट उतारा, यानी कि ब्राह्मण वोटर को स्प्लिट करने का प्रयास। ठीक इसी प्रकार से एक बड़ा नाम नरसिंहपुर में प्रहलाद पटेल, उनके अगेंस्ट किसको उतारा है? वहां लखन पटेल को, यानी कि उन्हीं की कम्युनिटी के, यानी लोधी कम्युनिटी के व्यक्ति को। तो ये स्ट्रेटजी कांग्रेस ने जो चली है उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बड़े नेताओं को बड़ी सीट को, हाई प्रोफाइल सीट पर
उनको वहीं पर घेरा जाए। देखिए, इस सीट में एक चीज जरूर है कि ऐसा कोई अचरज जैसी चीज नहीं दिखती है जिसमें ये कहा जाए कि ये नाम ऐसे आ गए जिनकी कहीं कल्पना ही नहीं थी। तो जो पुराने लीडर हैं ज्यादातर उनको रिपीट किया, लेकिन एक चौंकाने वाली चीज है, गोटेगांव से एससी सीट पर पार्टी के कद्दावर नेता और कई बार के एमएलए पिछली विधानसभा में, इसी विधानसभा में जब कांग्रेस का कार्यकाल था उस दौरान वो असेंबली स्पीकर भी रहे, एनपी प्रजापति का टिकट ड्रॉप करना और दूसरे किसी को टिकट देना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक बड़ा स्टेप दिखता है इसके पीछे। जबकि आपको मालूम है कि एनपी पटेल दिग्विजय सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं। ऐसे में क्योंकि वो दिग्विजय सिंह की गवर्नमेंट में, जब वो दिग्विजय सिंह 2 बार मंत्री सीएम रहे हैं, वो मंत्री भी रहे हैं, उनका टिकट ड्रॉप कर गया और हाईली एजुकेटेड वो है, चेहरे हैं कांग्रेस के पास। बावजूद यानी कि इससे क्या सेंस लगाया जा सकता है, कहीं ना कहीं पार्टी ने जो फील्ड सर्वे है, यानी पार्टी ने जो सर्वे कराया है, उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ये देखा गया। लेकिन इसमें लेकिन सत्यप्रकाश जी, इसमें ये भी देखने को मिलेगा कि इस सर्वे का कितना असर जो है वो होता हुआ दिखाई देगा, वो हालांकि देखना होगा। अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। अतुल, अब चूंकि घोषणा पत्र देखिए कांग्रेस की तरफ से आने वाला है, घोषणा पत्र को लेकर कब तक घोषणा पत्र जो है वो आ सकता है, और लिस्ट एक और जारी होनी है कांग्रेस की, वो कब तक जारी हो सकती है, वो जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र लगभग तैयार कर लिया है और परसों ये घोषणा पत्र कांग्रेस जनता के दरबार में रखने जा रही है और खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ इस समय मौजूद रहेंगे और वचन पत्र समिति के जो तमाम सदस्य हैं वो भोपाल से ही वचन पत्र को जारी करेंगे। देखिए, वचन पत्र को लेकर जिस तरीके से लगातार होमवर्क भी किया गया, कई बैठकों के दौर भी किए गए, कोशिश ये की गई कि जिस तरीके से 2018 का वचन पत्र था उसी की तरह फिर से उसी को जो है साथ कुछ बिंदु बढ़ा के 2023 में लाया जाए, तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की जाएगी। महिलाओं का इसमें जिक्र किया जाएगा, महिलाओं को जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं, नारी सम्मान योजना की बात की जा रही है, किसानों का जिक्र किया जाएगा, किसानों के साथ बिजली माफी की बात, कर्ज माफी की जो बात की जा रही है। इसके साथ में अगर हम देखें तो युवाओं के लिए लगातार हम देखिए युवाओं को साधने की कोशिश हमेशा से कांग्रेस ने किया है और कमलनाथ लगातार हम ये भी देखते हैं कि जब मंच पे रहते हैं तो युवाओं का जिक्र करना भूलते नहीं है। तो युवाओं के लिए काफी कुछ वचन पत्र में होने जा रहा है। इसके साथ में व्यापारियों के लिए भी सीधे तौर पे काफी कुछ इसके अंदर सौगात होने की कोशिश की जाएगी, तमाम रणनीति तैयार की जाएगी। यानी कह सकते हैं कि तमाम अलग अलग जो वर्ग हैं उन सभी को साधने की कोशिश वचन पत्र के माध्यम से की जाएगी और परसों जब वचन पत्र कांग्रेस लेके आएगी, जनता के दरबार में रखेगी, जनता के समक्ष रखेगी, तो सीधे तौर पे यही समझाने की कोशिश की जाएगी कि जब अगर सरकार मध्य प्रदेश में बनती है तो तमाम अलग अलग जो वर्ग हैं सबका जो है विकास का एक राह तैयार किया जाएगा। इसके साथ में देखिए वचन पत्र में यह भी कोशिश की जाएगी कि विकास को लेकर जिस तरीके से लगातार कांग्रेस सवाल बिल्कुल अतुल, और देखना होगा कि चूंकि परसों का इंतजार कर लेते हैं क्या कांग्रेस के उस घोषणा पत्र में होगा, वो हालांकि देखना होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल अतुल आपका जुड़ने के लिए। रोहित जी, आपके पास में आऊंगी। घोषणा पत्र देखिए कांग्रेस का अब आने वाले समय में जारी हो जाएगा और लिस्ट भी जारी हो जाएगी, लेकिन अब चूंकि जनता के बीच में जाने की तैयारी कांग्रेस की ओर से हो गई है, लेकिन किन वादों को लेकर और किस स्ट्रेटेजी के तहत कांग्रेस जनता के बीच में जाने वाली है? बहुत कम समय अब रह गया है। मैनिफेस्टो को तैयार किया है हमने, जिलेवार भी मैनिफेस्टो तैयार किया है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि जो बुंदेलखंड की समस्या हो वो मालवा निर्माण की समस्या हो, बघेलखंड की अलग समस्या है, तो हर अंदरूनी अंचल की अलग अलग समस्या है। इसलिए जिलेवार भी एक हमने जो है वचन पत्र तैयार किया है और हमारी कोशिश ये है कि जो हम 11 वचन है जिसमें आम जनमानस, महिलाओं से जुड़ी समस्या, मध्यम वर्ग से जुड़ी समस्या, महंगाई की, उसको कवर किया जाए, बेरोजगारी के मुद्दे को कवर किया जाए, किसानी कृषक कल्याण के लिए 5 मुख्य मुद्दे हमने वचन के रूप में लिए हैं, उनको हम पूरा करेंगे और इसी तरीके से हम सर्वहारा को प्रभावित करने वाले अपने वचन पत्र को लेकर पहुंचेंगे। और हमारा, जैसा कमलनाथ जी ने सदैव कहा है कि हम घोषणाएं नहीं करते, हम वचन देते हैं। हमने 11 वचनों के तहत ये चुनाव लड़ना है और हर वर्ग को प्रभावित करने का प्रयास करना है, यही हमारा उद्देश्य
रहेगा। इसी पर हम पिछले 6 महीने से जहां जहां जानकारी है वहां पर काम करते आ रहे हैं और इसी बात को लेकर हमारे उम्मीदवार जाएंगे कि किस तरीके से 18 वर्ष में कुशासन हुआ, कितने 220 घोटाले हुए 225 माह में, और इन घोटालों के चलते आज तक एक भी व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया। तो अगर घोटाले हुए तो फिर दोषी क्यों नहीं मिला कोई भी व्यक्ति? ये कभी बोलते हैं कांग्रेस के 2G स्पेक्ट्रम की, कोलगेट की, लेकिन हमारे सत्ता में रहते हुए भी अगर हमारे किसी मंत्री पर, किसी पदाधिकारी पर जरा भी उंगली उठी तो हमने इस्तीफा लिया है। लेकिन इनके यहाँ पर देखिए आप, महिलाओं के साथ किस तरह का दुराचार हो रहा है मध्य प्रदेश में आज की तारीख में, दलितों के साथ, ST वर्ग के साथ किस तरह का आचरण हो रहा है, उनपे मूत्र विसर्जन हो रहा है, उनको कहीं मल खिलाया जा रहा है। मतलब घृणित इस तरह की प्रवृत्ति पैदा हो गई है समाज में। इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा और इसीलिए केवल बात नहीं, काम करना बहुत आवश्यक है। केवल एक्टिंग करने से, इवेंट चलाने से बहुत कुछ सदता नहीं है। केवल फीते काट देने से, मेट्रो उद्घाटित कर देने से चलता नहीं है। मेट्रो कैसे आई, उसके लिए फंड किसने दिया, इस पर भी जाना पड़ेगा। पहली DPR किसने तैयार करवाई, किसके राजकाज में वो हुआ, इन सारी बातों का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। केवल ठीक है, ये सारी बातें जिक्र इनका किया जाएगा, इन बातों को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बीजेपी भी जाहिर सी बात है अपनी रणनीति लेकर चल रही है और हम बहुत पहले से अजय जी ये भी देखते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा चुनाव क्यों ना हो, चाहे वो एक सीट पर उपचुनाव की बात कर ले या फिर हम पंचायत या फिर नगरीय निकाय चुनाव की अगर हम बात करें, कोई भी चुनाव हो, बीजेपी बहुत पहले से रणनीति बनाकर चलती है और उसी रणनीति के तहत आगे बढ़ती भी है। तमाम बैठकें होती रही हैं, लेकिन अब किस तरीके से जनता के बीच में जाने का काम किया जाएगा और क्या लगता है इस बार जनता जो वोट करेगी किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कर सकती है? देखिए, पहला चुनाव नहीं अंजलि जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनकल्याण और जनसेवा के उद्देश्य से चुनाव लड़ती है और हमारी ध्येय वाक्य भी है कि अंत्योदय होता है पंक्ति में खड़े व्यक्ति का, अंतिम व्यक्ति का उसके लिए काम करना। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने उद्देश्य के लिए काम करती है। चुनाव उसी माध्यम में हम चुनाव लड़ते भी है, चुनाव जीतते भी है, कई चुनाव हारते भी है, लेकिन हम हारने के बाद EVM पे उंगली नहीं उठाते। कांग्रेस अगर कोई चुनाव जीत जाती है तो तब सब ठीक होता है और चुनाव हार जाती है तो EVM पे उंगली उठाती है। रोहित जी ने एक छोटा सा उदाहरण जो दिया, मेट्रो का DPR किसने बनाया। रोहित जी 2014 तक के देश की राजनीति, देश के केंद्र में आपकी सरकार थी, देश की राजनीति का केंद्र बिंदु कांग्रेस हुआ करती थी। 2014 तक के देश के सिर्फ 5 बड़े शहरों में मेट्रो चलती थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि और उनके विजन से, एक नया भारत बनाने के संकल्प से आज भारत के 20 बड़े शहरों में मेट्रो का नेटवर्क फैल गया है और आपके समय 285 किलोमीटर की मेट्रो चलती थी, आज 750 से अधिक किलोमीटर की मेट्रो चल रही है, 1000 से अधिक की मेट्रो किलोमीटर की मेट्रो लाइन पाइपलाइन में। तो ये किस सरकार ने किया है? देखिए, जनसेवा जनकल्याण करना कांग्रेस का कभी भी ध्येय बिंदु नहीं रहा। इनका उद्देश्य यही रहा है कि किस तरह से कांग्रेस के जो प्रमुख परिवार है, गांधी परिवार, इसके प्रीवी पर्सन, इनकी जी हुजूरी, इनकी दरबारी कैसे लगे। कमलनाथ जी, देखिए आप अच्छे उद्योगपति थे, कमलनाथ जी से किसी ने 2 सवाल पूछ लेने चाहिए किसी भी पत्रकार ने कि कमलनाथ जी आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिटिशियन में आपका नाम आता है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या मध्य प्रदेश में आपके कितने उद्योग है? ये बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाते, आपके मध्य प्रदेश में कितने एजुकेशन, मध्य प्रदेश की बात छोड़ी, इनके होम कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी इनके कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है। तो इनको समझना पड़ेगा, इनका राजनीति सिर्फ इनके लिए सत्ता का माध्यम है, सेवा का माध्यम कांग्रेस के लिए राजनीति कभी भी नहीं रही है और आज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है अजय जी, जवाब हम ले लेते हैं, जवाब हम ले लेंगे रोहित जी से, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। रोशन, कैसी हलचल बिलासपुर में लिस्ट जारी होने के बाद देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए लंबे समय से जो कांग्रेस की टिकट की लिस्ट का जो इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार आज वो पहली लिस्ट आई है जिसमें 30 जो प्रत्याशियों की वो सूची जारी की गई है, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो पाटन से जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो चुनाव लड़ेंगे, वहीं अंबिकापुर से TS सिंहदेव और बिलासपुर संभाग की अगर हम बात करें तो बिलासपुर संभाग में जो 3 बड़े नेता हैं, खरसिया से उमेश पटेल को टिकट दिया गया है, वहीं सक्ती से चरणदास महंत जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्हें टिकट दिया गया है, वहीं
कोरबा की अगर हम बात करें तो कोरबा से राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल है, उन्हें कोरबा से जो है वो टिकट दिया गया है। फिलहाल भाजपा कांग्रेस की जो ये पहली लिस्ट जारी हुई है, हालांकि 30 अभी प्रत्याशियों के जो नाम है इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। 60 प्रत्याशियों की भी अभी जो प्रत्याशी हैं उनके भी लिस्ट जारी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि 1 से 2 दिन का समय और लगेगा लिस्ट आने में, लेकिन जिस तरीके से जो लिस्ट आई है उसमें प्रमुख रूप से अगर लिस्ट पे गौर किया जाए तो जो मंत्री हैं कांग्रेस के उन्हें मौका दिया गया है। वहीं जो प्रमुख नेता हैं उनकी जो लिस्ट में पहली सूची में उनका नाम निकलकर सामने आया है। बिलासपुर संभाग की अगर हम बात करें तो बिलासपुर संभाग से सिर्फ जो 3 बड़े नेता हैं उनके ही नाम इस पहली सूची में आई है, बाकियों का जो इंतजार है वो किया जा रहा है। बिलासपुर संभाग में 24 सीटें आती है, जिसमें सिर्फ 3 में ही प्रत्याशियों की जो है वो नाम की घोषणा हुई है। बाकी जो सीटें हैं उन्हें अभी प्रत्याशी अभी जो नाम है वो निकलकर सामने नहीं है। लेकिन जो पहली लिस्ट का इंतजार हो रहा था कांग्रेस की ओर से, वो पहली लिस्ट आज जारी हो गई है। अब दूसरी लिस्ट का जो इंतजार है वो किया जा रहा है। लेकिन इस लिस्ट को लेकर जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव से हमने इसके कुछ देर पहले बात किया था, तो वो निशाना साधते नजर आए हैं। उनका कहना है कि जो लिस्ट निकलकर सामने आई है उसमें 8 जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी टिकट काटी गई है। तो ये जो सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, उनकी जो विफलता है उसका टिकरा जो है वो विधायकों पर, जो जिनके टिकट कटे हैं उन पर कटा है, ऐसा उनका कहना था। तो लिस्ट आने के बाद जो है एक के बाद एक जो प्रतिक्रिया भी अब आ रही है, भाजपा के बड़े नेता भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव का बेहद ही कम समय बचा हुआ है। ऐसे में जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो एक बार फिर से निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से भाजपा भी सवाल कर रही थी कि कांग्रेस की टिकट कब आएगी। ऐसे में पहली लिस्ट जो जारी हुई है उस लिस्ट के हिसाब से भाजपा भी अब जो कांग्रेस पर वो है निशाना साधते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि जो दूसरी लिस्ट जारी होगी इनमें कहां से कौन जो प्रत्याशी हैं वो निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि बेहद ही कम समय बचा है। 2 चरणों में चुनाव होने हैं। 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, वहीं 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा, 3 दिसंबर को मतगणना होगी। तो बेहद ही कम समय बचा है। अगर कांग्रेस लिस्ट अगर जारी करने में लेट करेगी तो प्रत्याशी जो है उन्हें कम समय मिलेगा जनता के बीच जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अभी पहली लिस्ट जारी हुई है और जो अन्य जो सीटें 60 सीटें बची हुई है उसका इंतजार फिलहाल जो है बिल्कुल रोशन इंतजार अब कांग्रेस की दूसरी लिस्ट का है और देखना होगा कि मुकाबला कितना ज्यादा कड़ा होता हुआ दिखाई देगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आप सभी का समय देने के लिए। रोशन आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही।